शिव के असली पुत्र की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी एक पुत्र था? एक ऐसा पुत्र जिसे न तो शास्त्रों में विस्तार से लिखा गया, न ही लोक कथाओं में उसका नाम लिया गया, क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं देवताओं के लिए भी एक रहस्य था। आज हम आपको बताएंगे उस पुत्र की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया, या शायद जानबूझकर छिपा लिया। पुराणों में कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि शिव का एक गुप्त पुत्र था जिसे अघोर नाम से जाना जाता था। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसका जन्म स्वयं तांडव के समय शिव की जटाओं से निकली अग्नि से हुआ था। उस समय संसार में अधर्म चरम पर था। एक राक्षस था, नरकासुर से भी भयावह, जिसका नाम था त्रिपंथ, जो तीनों लोकों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। देवता घबरा गए। तब शिव ने न तो गणेश को भेजा, न कार्तिकेय को। उन्होंने अपनी तांडवी शक्ति से एक नई चेतना उत्पन्न की, अघोर। अघोर का शरीर राख से ढंका हुआ था, आंखें अग्नि के समान, और उसके हाथ में त्रिशूल नहीं, एक गुप्त अस्त्र शूल चक्र था जो कभी दिखता और कभी अदृश्य हो जाता। अघोर ने त्रिपंथ का सामना किया, लेकिन वह युद्ध पृथ्वी पर नहीं, कैलाश और पाताल के बीच की एक अदृश्य दुनिया में हुआ, जिसे गुप्त लोक कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अघोर की शक्ति बढ़ने लगी, देवता डरने लगे कि कहीं वह नया शिव न बन जाए। तब ब्रह्मा, विष्णु और देवी शक्ति ने मिलकर एक निर्णय लिया, अघोर को इतिहास से मिटा दिया जाए। वो अस्त्र शूल चक्र को समय की धारा में छुपा दिया गया और अघोर को गुप्त लोक में कैद कर दिया गया, जहां से न वो निकल सकता है, न कोई उसे याद रख सकता है। शिव ने उस दिन कोई क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन कैलाश की बर्फ उस रात लाल हो गई थी। कहा जाता है कि तभी से कैलाश पर कुछ स्थानों पर आज भी रक्त की बूंदें दिखती हैं, जिन्हें शिव के आंसू कहा जाता है। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि अघोर आज भी जीवित हैं, गुप्त लोक में तप कर रहे हैं, और कलयुग के अंत में जब देवता और मानव हार जाएंगे, तब शिव का वो भुला हुआ पुत्र लौटेगा और उसका तांडव अंतिम होगा। क्या आप मानते हैं इस रहस्य को? कमेंट में बताइए।